बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन मोहतरम, जैसा कि रमज़ान का मुबारक महीना रवां दवां है, तो इस माह के अंदर पेश आने वाले जो मसाइल हैं रोज़े से मुताल्लिक़, तो सोचा है कि इसे जो है वो दर्स वाइज या लेक्चर वाइज जो है वो बयान किया जाए, चूँकि काफ़ी ज़्यादा मसाइल हैं जो कि अवाम उन्नास को दरपेश होते हैं। तो इस तकाज़े को सामने रखते हुए ये सिलसिला शुरू किया है। इंशाअल्लाह हम वक्तन फ़वक्तन जो है वो जो मसाइल ज़्यादा दरपेश होते हैं और उन्हें हम बयान करेंगे ताकि लोगों को किसी परेशानी का सामना ना हो। तो पहला मसला ये कि आया कि टूथपेस्ट जो है उसे करने से रोज़ा फासिद होता है या नहीं होता। यानी आदमी रोज़ेदार है और रोज़े की हालत में टूथपेस्ट इस्तेमाल करना चाहता है, लेकिन उसे ये नहीं मालूम कि आया कि इससे रोज़ा फासिद होता है या नहीं होता। वो समझता है कि रोज़ा फासिद होता है लेकिन वो टूथपेस्ट नहीं कर रहा, या वो ये समझता है कि रोज़ा फासिद नहीं होगा तो वो टूथपेस्ट करता है। तो इसका जवाब ये है कि टूथपेस्ट करने से रोज़ा मकरूह हो जाता है। उसकी वजह ये है कि आजकल की जो लेटेस्ट जो टूथपेस्ट आ रही हैं उनके अंदर फ्लेवर भी होता है, और जब हम उसे अपने मुंह में टूथपेस्ट ब्रश करते हैं तो उसके अंदर एक एहसासियत होती है और एक ठंडक भी होती है। तो जब हम टूथपेस्ट करते हैं तो उसका असर हमें हलक से नीचे गले में महसूस होता है। तो लिहाजा इस जो है वो इस असर की वजह से इससे रोज़ा जो है वो मकरूह हो जाता है। हाँ, अगर कोई अज्जा गले से नीचे उतर गए तो बिला शुबा जो है इससे रोज़ा फासिद हो जाएगा और रोज़ा इससे टूट जाएगा। हाँ, मगर ये है कि अगर गलती से ये जो है इसके अज्जा नीचे उतर गए तो रोज़ा इससे फासिद हो जाएगा, लेकिन रोज़े की सिर्फ कज़ा होगी। और इसके बाद जो मसला है वो है मसवाक करने का। मिसवाक, लोग कहते हैं कि टूथपेस्ट नहीं, इसका मुतबादिल मिसवाक इस्तेमाल करते हैं, या अमूमन जो लोग मिसवाक इस्तेमाल करते हैं सुन्नत समझकर, तो वो ये पूछते हैं कि आया कि मिसवाक इस्तेमाल करने से रोज़ा टूटेगा या नहीं टूटेगा। तो देखें कि जब हम मिसवाक इस्तेमाल करेंगे तो उसकी दो सूरतें हैं। जो मिसवाक के बारीक रेशे मिसवाक से टूटकर अलहदा हो जाते हैं, वो या तो अनजाने ना अनजाने में वो हमारे हलक से नीचे उतर जाते हैं। तो इसकी दो सूरतें हैं, या तो वो कस्तन हमने नीचे उतारे या वो भूले से हलक से नीचे उतर गए। तो अगर तो वो भूले से हलक से नीचे उतर गए तो इससे रोज़ा तो फासिद हो जाएगा, लेकिन रोज़े की सिर्फ कज़ा होगी। अगर भूले से अगर भूले से वो गले से नीचे उतर गए तो इससे रोज़ा फासिद नहीं होगा, और अगर वो जानबूझकर कस्तन हमने गले से नीचे उतारे तो रोज़ा फासिद हो जाएगा, लेकिन उसकी सिर्फ कज़ा जो है वो हमारे ऊपर लाजिम आएगी, उसका कफ़ारा अदा नहीं करना पड़ेगा। तो इसके बाद तीसरा मसला ये कि लोगों को, जो बीमार लोग हैं, पेशेंट हैं, वो कहते हैं कि जी इंजेक्शन हम लगाएं तो क्या इस इंजेक्शन से रोज़ा टूट जाएगा या नहीं टूटेगा। तो समझने की बात यह है कि ग़िज़ा को उसके रास्ते से मैदे तक पहुंचाना, जो कि हलक से नीचे मैदे के अंदर उतर जाए, तो उससे रोज़ा फासिद होता है। इलावा अज़ी किसी और रास्ते से जो है वो दवाई अगर मैदे तक पहुंच गई, या मैदे तक पहुंचाना नहीं चाहते, नहीं पहुंची, जिस्म में किसी और जगह दवाई को दाखिल किया गया है,
تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ اب بات آتی ہے انجیکشن کی، تو انجیکشن دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک تو ہے کہ جو رگ کے اندر لگایا جاتا ہے، تو چونکہ رگ کے اندر ڈالی گئی دوائی وہ دوبارہ معدے تک تو نہیں جاتی، تو اس وجہ سے معدے میں نہ جانے کی وجہ سے روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ اور دوسرا وہ انجیکشن جو چمڑے کے اندر لگایا جاتا ہے، وہ تو ظاہری سی بات ہے کہ نہ تو اس سے کوئی غذائیت مطلوب ہوتی ہے، بلکہ وہ ایک کسی کو علاج کی وجہ سے جو ہے وہ کس کے اندر چمڑے کے اندر لگایا جاتا ہے۔ تو انجیکشن کی صورت یہ ہے کہ اس سے روزہ اس وجہ سے نہیں ٹوٹتا، یہ گویا اس طرح ہو جاتا ہے کہ جس طرح ایک آدمی نے غسل کیا تو اس کا اثر جو ہے وہ آدمی کے جسم پہ آدمی کو ٹھنڈک پہنچ جاتی ہے، آدمی کو راحت پہنچ جاتی ہے۔ تو لوگ زیادہ گرمی کے اندر راحت لینے کے لیے جو ہے وہ نہاتے ہیں اور ٹھنڈک حاصل کرتے ہیں، یا جس طرح کسی آدمی کو کوئی موذی جانور نے کاٹ لیا، یا اسے بچھو نے یا سانپ وغیرہ نے اسے ڈنس لیا اور اس کا زہر اس کے جسم میں پھیل گیا، تو جس طرح اس وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا، تو لہٰذا انجیکشن لگانے کی وجہ سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں جو ہے ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور انشاءاللہ ہمارے یہ مسائل چلتے رہیں گے، اور مسائل دیکھنے کے لیے ہماری دوسری ویڈیوز آپ وزٹ کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔